Hello everyone, welcome to this session. My name is Ambika Rathor. I am a lecturer at Government Polytechnic College Ajmer. आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट 308 टेलीकम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क से यूनिट 1 का टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे स्टूडेंट्स को मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम, उसकी डिटेल स्टडी, इन सब की नॉलेज हो। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग, ट्रैफिक एनालिसिस, टाइम डिवीजन स्विचिंग, इन सब का जो बेसिक वर्किंग है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में आप में इतनी नॉलेज रहेगी कि हम आगे कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेलीकम्युनिकेशन। इसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो टेलीकम्युनिकेशन जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ये दो वर्ड का कंपाउंड है। एक वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है आपका टेली। टेली का मतलब होता है डिस्टेंट या फार ऑफ, बहुत अधिक दूरी पर। कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर और टू कन्वे सम मीनिंगफुल मैसेज, कोई सार्थक मैसेज को कन्वे करना। तो दो वर्ड्स आपके कौन कौन से हो गए? टेली मीन्स दूर और कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करना, संवाद करना। जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को कैरी करता है दो या अधिक एंटिटीज के बीच में, जो कि ज्योग्राफिकली बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। भौगोलिक रूप से अधिक दूरी पर स्थित एंटिटीज के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे हमने एंटिटी की बात की, तो ये एंटिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये कंप्यूटर हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, टेलीप्रिंटर, डेटा टर्मिनल एक्सेट्रा। तो एंटिटी इनमें से कोई भी हो सकती है। ऐसी बिलियंस ऑफ एंटिटीज, बहुत सारी एंटिटीज इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में एक स्थान से दूसरे स्थान में, पूरे दुनिया में एक स्थान से दूसरे स्थान में इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए ऐसी बहुत सारी एंटिटीज इन्वॉल्व रहती है। अब पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है और एक लार्ज कवरेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया है। जो एरिया की हम बात कर रहे हैं, हम बहुत लार्ज एरिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन ऐसा नेटवर्क है जिससे ज्योग्राफिकली बहुत अधिक दूरी पर स्थित लोगों या एंटिटीज के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो सकता है। इसके लिए हम एंटिटीज काम में लेते हैं। जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बीच में हो रहा है तो इसे ही हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि ये कैसे, इस वर्ड के मतलब क्या है। टेली मतलब दूर और कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे सम मीनिंगफुल मैसेज। बहुत अधिक दूरी पर स्थित, ज्योग्राफिकली फार अपार्ट जो एंटिटीज है, उनके बीच में भी इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को कैरी करना टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से ही संभव हो पाया है। अब एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में कुछ टर्म्स होगी जो हम थ्रू आउट सिलेबस में ये वर्ड्स हम सुनते रहेंगे। तो इन टर्म्स का मतलब क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। डिफरेंट टाइप की टर्म्स इसमें काम में आती है। सोर्स, डेस्टिनेशन, सब्सक्राइबर, कॉलिंग सब्सक्राइबर, कॉल्ड सब्सक्राइबर, लिंक, सिग्नलिंग, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। काफ़ी टर्म्स इनमें से आपने सुनी भी होगी। स्टार्ट करते हैं सोर्स से। तो सोर्स क्या होता है? स्रोत। हिंदी में आप बोलोगे स्रोत, स्तोत्र, सॉरी। तो वन हु स्टार्ट्स द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर स्टार्ट करता है उसे आप सोर्स बोलोगे। डेस्टिनेशन क्या होगा? अदर एंटिटी विच इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, वो दूसरी एंटिटी
जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही है। अभी हमने बात की थी कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में दो एंटिटीज के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है। तो एक एंटिटी इंफॉर्मेशन भेजेगी, उसे आप सोर्स बोलोगे। दूसरी एंटिटी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी, उसे हम डेस्टिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है सब्सक्राइबर। ये मोबाइल के टर्म्स में आपने बहुत बार सुना हुआ होगा। तो टेलीफोनी में जब जो यूजर्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं यूजिंग द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, उन्हें आप सब्सक्राइबर कह रहे हैं। सब्सक्राइबर एक तरीके से यूजर्स हो गए जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का काम में ले रहे हैं। किस लिए? इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए। तो इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में जो यूजर्स हैं उन्हें ही आप सब्सक्राइबर कहते हैं। कॉलिंग सब्सक्राइबर क्या हो जाएगा? टेलीफोनी में वन हु इनिशिएट्स द कॉल। आप जब मोबाइल में या पुराने टेलीफोन सिस्टम जो हैंडसेट होते थे, वो याद कीजिए, जो कॉल कर रहा है, जो कॉल स्टार्ट कर रहा है, उसे आप बोलोगे कॉलिंग सब्सक्राइबर। कॉल्ड सब्सक्राइबर क्या होगा? वन फॉर whom द कॉल इज destined, जिसके लिए कॉल आपने इनिशिएट की है, जहां पे आपकी कॉल खत्म होगी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कॉलिंग सब्सक्राइबर एक तरीके से सोर्स है, कॉल्ड सब्सक्राइबर आपका क्या हो गया? डेस्टिनेशन। ये सेम टर्म्स ही है आपकी, तो इनमें आपस में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट टर्म है आपकी लिंक। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन टू सब्सक्राइबर्स। दो सब्सक्राइबर्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है वो लिंक कहलाता है। जैसे एक आपके घर में मोबाइल टेलीफोन सिस्टम लगा हुआ है, एक पड़ोसी के घर में लगा हुआ है, तो बीच में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जो कॉपर वायर्स आप यूज करते हो, उन्हीं को आप लिंक कहेंगे। दो सब्सक्राइबर को यू कनेक्ट करने के लिए जो भी कनेक्शन यूज आ रहा है वो आप लिंक बोलोगे। नेक्स्ट टर्म है हमारी सिग्नलिंग। सिग्नलिंग क्या है? सिग्नल्स अदर देन एक्चुअल इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस लिए काम कर रहे हैं हम? इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए। अब आप अपना कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? जैसे हम बोल के करते हैं अपना कम्युनिकेशन, या इशारों में कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज से कर सकते हैं, कोई वीडियो के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके नॉर्मल मोड जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। बट जो सिग्नल्स एक्चुअल इंफॉर्मेशन के अलावा नीडेड है फॉर कम्युनिकेशन, उनको आप सिग्नल्स कहेंगे, सिग्नलिंग बोलेंगे। जैसे कि आ, मैंने किसी को कॉल किया, अगर उस पर रिंग जा रही है तो मुझे पता है कि वो अवेलेबल है यूजर, ये एक सिग्नलिंग टोन हो गई। अगर वो बिजी रहेगा तो बिजी टोन मिलेगी, ये भी मुझे सिग्नल दे रहा है कि नेक्स्ट कॉल्ड सब्सक्राइबर बिजी है। अगर कई बार होता है कि आउट ऑफ कवरेज एरिया, और ये सब जब आपको पता चलता है, आप सुनते हैं, तो उससे भी आपको आइडिया होता है कि वो एक पर्टिकुलर कवरेज एरिया से बाहर है। तो अभी आपने इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर स्टार्ट नहीं किया है, बट इन सिग्नलिंग टोन से आपको पता चल रहा है कि नेक्स्ट सब्सक्राइबर, नेक्स्ट कॉल्ड सब्सक्राइबर, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको पता चल रही है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले। तो ये जो सिग्नल्स हैं इनको आप सिग्नलिंग बोलते हो। नेक्स्ट टर्म है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें हर सब्सक्राइबर हर दूसरे इंडिविजुअल से एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। अगर आपके पास आपके 4 फ्रेंड्स हैं तो चारों फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से जो कनेक्टेड रहेंगे उसको आप पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोलोगे। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टडी करेंगे इसके बारे में, जब जहाँ पे हम फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में इतना याद रख लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, ये एक डेडिकेटेड लिंक हो गया, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट हो गया। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में एक कम्युनिकेशन हो गया। अब बी ने सी को कॉल किया तो वो उन दोनों के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो गया। अब सी ने फिर से ए को कॉल किया तो वो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो गया। ऐसे ही अगर आपने और ज़्यादा सब्सक्राइबर यूज़ किए, हर एक सब्सक्राइबर का उस नेटवर्क में उपस्थित दूसरे सब्सक्राइबर के साथ में अगर एक लिंक के थ्रू कनेक्शन है तो उसे आप बोलोगे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इवैल्यूएशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आज के ज़माने में हम सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था? ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि हमने सीधे ही मोबाइल पे ही हम यूज़ कर रहे हैं।
याद कीजिए आप, पहले टेलीफोन होता था हमारे घर पे। उससे पहले उससे पहले भी एक रोटेरी टाइप का डायल टेलीफोन आता था। जैसे लास्ट में हमारे पास एक कीपैड वाला टेलीफोन है, उससे पहले एक रोटेरी टाइप का होता था। तो डिफरेंट टाइप की इवैल्यूएशन स्टेप्स के बाद में आज जो हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस, वो हम कर पा रहे हैं। तो इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ है, तो जो फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ये बहुत सारी स्टेजेस से इवॉल्व हुआ है। प्राचीन ज़माने की बात करें तो साइंस में बात की जाती थी, ड्रम बीट्स बजा के आप एक दूसरे को सिग्नल्स देते थे। स्मोक, धुआं जला के या आग जला के आप वहाँ पे अगर कोई डेंजर है तो उसका सिग्नल देते थे। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते थे जिनके द्वारा पहले हम कम्युनिकेट करते थे फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। पर आज ये किस किस में कन्वर्ट हो चुका है, आज क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिग्नल्स, हम ऑप्टिकल फाइबर भी यूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये इवैल्यूएशन हुआ है। जो मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन की स्टार्टिंग अगर बोली जाए तो 1837 में टेलीग्राफी इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसके थोड़े ही टाइम बाद में 1845 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोनी इंट्रोड्यूस की थी। फर्स्ट टेलीफोन हैंडसेट बनाया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है। और जो ग्राहम बेल ने जो फर्स्ट 1845 में टेलीफोनी सिस्टम हमें दिखाया था, उसमें पॉइंट टू पॉइंट टेलीफोन कनेक्शन का उपयोग किया गया था। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक डेडिकेटेड लाइन का लिंक आपने एस्टेब्लिश किया था पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। ऐसे ही नेक्स्ट किसी और को कर रहा होता तो उनके बीच में एक डेडिकेटेड लिंक होता था। हर पॉइंट हर दूसरे पॉइंट से आपस में कनेक्टेड था। तो इसके उस टाइम के अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट था। बट विद टाइम हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए। अब एक ही एरिया में ऐसा होता गया कि पहले 2 या 4 ही सब्सक्राइबर्स थे, अब 15 या 20 हो गए। तब तक भी आप मैनेजेबल सिचुएशन उसको बोल सकते हैं। बट मान लीजिए एक ही एरिया में 100 या 1000 अगर सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको आपस में हर इंडिविजुअल सिस्टम को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए कितने वायर्स की हमें नीड पड़ती। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बन जाता। तो इसको इस टाइप के डिसएडवांटेज को हटाने के लिए धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे गए, रेडियो सिग्नल्स पे गए। ऐसे धीरे धीरे ये सिस्टम हमारा इवॉल्व हुआ। तो इसको अगर एक हम फ्लो चार्ट से देखना चाहें, जैसे पुराने ज़माने में आप याद कीजिए, पिजन कबूतर वगैरह काम में लिए जाते थे, जिनको मैसेंजर्स के जैसे काम में लेते थे। उनके पैरों पे आपने अपना मैसेज लिख दिया और वो कबूतर ही आपका मैसेज आगे पहुंचा रहा है। ऐसे फिर थोड़ा इवोल्यूशन हुआ तो टेलीग्राफी और टेलीफोन का विकास हुआ। नेक्स्ट रेडियो एंड टेलीविज़न, आपको पता है ये आए। इसके बाद में थर्मोआयनिक वॉल्व्स, वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह का उपयोग हुआ। नेक्स्ट आपकी सेमीकंडक्टर एरा स्टार्ट हुई कि इस टाइम पे सेमीकंडक्टर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। बहुत सारी आईसीज वगैरह इसी टाइम पे बनना स्टार्ट हुई, और आईसीज जस्ट बनने के बाद में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स काम में आने लगे। ट्रांजिस्टर्स वगैरह के बाद में कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट जो आजकल हम बहुत काम में लेते हैं, तब ये ईथरनेट और एक डेडिकेटेड केबल्स के थ्रू ही ये होता था। अब और ज़्यादा इवैल्यूएशन हो के हम क्या देख रहे हैं आजकल, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। जो इस टाइम तक क्या था, हम टेलीफोन्स के जो पुराने टेलीफोन एक्सचेंज थे उनके थ्रू हमारे घर में एक लैंडलाइन होता था, उससे बात करते थे। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के टाइम पे हम मोबाइल का एग्जांपल दे सकते हैं कि हमें किसी वायर्ड कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठ के हम किसी दुनिया के किसी और कोने में बैठे हुए इंसान से हम आराम से बात कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे इन स्टेजेस में आप देख सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन कैसे इवॉल्व हुआ है। जहाँ पुराने टाइम पे हम ये पिजन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, इन सब पे निर्भर थे। रेडियो के टाइम पे आप याद कीजिए वॉकी टॉकी काम में लिया जाता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, वैसे वैसे हमारे टेलीकम्युनिकेशन में इवोल्यूशन होता गया। और आज हम वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें हम पीएसटीएन वगैरह भी स्टडी कर सकते हैं, तो इन सब को आज हम देख पा रहे हैं। तो ये सारा है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो आज के इस सेशन में हमने क्या देखा, हमने टेलीकम्युनिकेशन कैसे, टेली वर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस
कम्युनिकेशन मीन्स होता है टू कन्वे अ मैसेज। तो बहुत अधिक दूरी पर स्थित दो लोगों के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए जो नेटवर्क काम में आ रहा है उसको हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कह रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की जो टर्म्स यूज आ रही है उनके बारे में हमने स्टडी की। ये टर्म्स थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट आपके काम आती रहेगी। फिर हमने ये एक फ्लो चार्ट से समझा कि कैसे एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क विद टाइम विद टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, इवॉल्व हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए आपको जो बुक रेफर करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क बाय त्यागराजन, विश्वनाथन त्यागराजन, ये वाली बुक आप रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।